एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने दो टाइप्स की देखी थी। जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में हो, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। और सेकंड कंडीशन था जब हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, ठीक है। ये दो तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखे थे। इसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था, इसमें हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या थी हमारी? तो इफ दिस वन इज R1 और दिस वन इज R2, तो सीरीज के केस में सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू, एंड विच इज बेसिकली इक्वल टू R1 प्लस R2। पर जब केस आता था व्हेन टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल विथ ईच अदर, यानी ये केस और ये केस, ठीक है, दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2, देन according to the mathematical treatment, the equivalent resistance 1 by capital R will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2, यानी दोनों के दोनों के रेसिप्रोकल की सम के बराबर होती है जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा सम होता है। और इसमें जो नोट डाउन करने वाली बात ये थी, इसमें जो नोट डाउन करने वाली बात ये थी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा था, ठीक है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा था तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आती वो डेफिनेटली स्मॉलर आती R1 से भी और R2 से भी। उसकी जो भी वैल्यू आती नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो R1 और R2 के वैल्यू से स्मॉलर आती। पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता उसकी वैल्यू ग्रेटर होती R1 या फिर R2 से, ठीक है। इस तो इसका यूज़ किया जाता है किसी सर्किट में अगर आपके पास हायर वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस हैं पर आप उसके कॉम्बिनेशन से लोअर वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे कि यू विल ऐड द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर आपके पास लोअर वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस हैं और आप हायर वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस सर्किट में यूज़ करना चाहते हो तो आप उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में डालोगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट केसेस पे इन दो मेथड्स को यूज़ करेंगे। पैरेलल के लिए ये वाला मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, सीरीज के लिए ये वाला मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और इसी को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ओके ओके। तो जो प्रॉब्लम है हमारी वो क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट, ठीक है। आपको सर्किट में इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए करंट फाइंड करना है जहाँ पे R1 R2 एंड R3 की वैल्यू, ठीक है, 30 ओम्स आपके पास गिवन है। तो आप जानते हो V इजकल टू आई आर और I इजकल टू V बाई आर, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अगर ये सर्किट कुछ ऐसा होता, ये कुछ R, ये 2 वोल्ट, ठीक है, और इस R की वैल्यू सपोज 10, तो आप क्या करते? V बाई आर करते, यानी 2/10 कर देते ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता थी, पर इस केस में क्या है कि तीन रेजिस्टेंस है। आप कौन सी वैल्यू के आर को ले लोगे? कोई भी रैंडम वैल्यू के आर की को तो यूज नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए आपको इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद V बाई आर कर देंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ हम लोगों को करंट इन दिस सर्किट मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होगा इस रेजिस्टेंस से होकर के जा रहा होगा। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, उसके साथ पोटेंशियल को डिवाइड कर देंगे और हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग अब इसको सिंप्लीफाई करके नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का कोशिश करते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे आकर के देखो, ये पॉइंट अगर सपोज ए है, ठीक है, इस पॉइंट पे आकर के देखोगे तो R1 और R2 आपको कैसे दिख रहे हैं? एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट से स्टार्ट होकर के अभी इस रेजिस्टेंस को भूल जाओ तो देखेंगे कि आपको क्या दिखेगा कि ये इस तरह से कुछ कनेक्टेड है हमारा R1 और R2। तो ये किस तरह का कॉम्बिनेशन हो गया हमारा? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया ना। तो अगर आप ड्यू टू R1 एंड R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहोगे तो ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और देखो R2 और R3 को देखोगे, ठीक है, R2 और R3 कैसे कॉम्बिनेशन में है? तो ये एक ऐसा है,
ये एक ऐसा है, ठीक है, और इस तरह करके, और यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। पर अगर आप ये देखो तो देखो ये एक एक दूसरे से एकदम सीरीज में है ना, ये R2 और R3 हमारा, ठीक है। तो R2 और R3 साफ साफ दिख रहा है सीरीज में, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि R2 और R3 दिख रहा है सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये R2 की वैल्यू 30 है, R3 की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीधा सीधा सम होता है, तो इनके कारण जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कितना हो गया, 60 ओम है। यानी अब जो सर्किट मॉडिफाई करके, अब जो सर्किट का जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, वो मॉडिफाई करके कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। ये हमारा RP1 है और ये हमारा R1 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की वैल्यू आपने सिंप्लीफाई करके इन दोनों की जगह पे एक नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज कर लिया, और जिसकी वैल्यू RP1 है, RP1 की वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 30 है, और ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों का पॉइंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे एंड हो रहा है, और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो R1 और RP1 साफ साफ दिख रही है कि पैरेलल है। तो जब पैरेलल दिख रहा है तो इसका हम लोग नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वो हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/RP1, विच इज बेसिकली नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तीनों को सिंप्लीफाई करते रहे, तो 1/R1 की वैल्यू 30 है, RP1 की वैल्यू 60 है, सिंप्लीफाई करोगे तो 1/R विल बी इक्वल टू 1/20, और सिंपली नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP विल बी इक्वल्स टू 20 ओम। यानी अब आपका सर्किट सिंप्लीफाई करके कहाँ पे पहुंच गया, एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसमें से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितने ओम का है, 20 ओम का है, जहाँ पे वोल्ट कितनी है, 20 वोल्ट है। अब आपसे पूछा जा रहा है करंट आई की वैल्यू कितनी, तो आप सीधा सीधा V/R कर दोगे, V की वैल्यू 2, R की वैल्यू 20, ठीक है, वही किया गया। V की वैल्यू 2, R की वैल्यू 20, एंड द आंसर इज 0.1 एम्पियर, हेंस द करंट इन दिस सर्किट इज 0.1 एम्पियर। ओके, अब दूसरा केस आता है, फाइंड द अफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द डायग्राम। इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जहाँ पे देखो R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, ठीक है, ये जो बाहर में जितने भी रेजिस्टेंस है सबकी वैल्यू 3 ओम है, अंदर में जो रेजिस्टेंस है R9, R8, R7, उसकी वैल्यू 6 ओम है, ठीक है। आपको पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द अफेक्टिव रेजिस्टेंस और दी व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप क्या देखोगे कि पहले अगर बात किया जाए R1 और R2 रेजिस्टेंस के बारे में, R1 और R2 रेजिस्टेंस के बारे में, तो आप क्या देखते हो, R1 और R2 किस तरह के कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनके कारण जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सीधा सीधा आप लोगों को दिख जा रहा है, 6 ओम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों मिल करके 6 ओम हो गए, ठीक है। अब ये जो 6 ओम है और ये जो हमारा रेजिस्टेंस R9 है और ये जो हमारा RP1 आया, ठीक है, वो दोनों किस तरह के कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। तो RP2, इनके कारण जो नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है उसको RP2 कर रहे हैं, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो R9 प्लस 1/R9 प्लस 1/RP1, ठीक है, दोनों की वैल्यू 6 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो RP2 की वैल्यू 3 ओम आ रही है, ठीक है। अब यानी कि इतना आपने सिंप्लीफाई कर दिया, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपने आपने सिंप्लीफाई किया और कुछ ऐसा 3 ओम आ गया, ठीक है, ये ऐसा केस आ गया, और ये आपने सिंप्लीफाई करके 3 ओम कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 ओम है। अब फिर से देखोगे कि ये और ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे हैं, तो इनका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किसके किसके साथ, तो आपने जो अभी अभी निकाला है RP2, उसका RP2, और ये रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R3, ठीक है, ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन पे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 + 3 6 ओम, और ये हमारा कैसा है, 6 ओम है, ठीक है। तो ये जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन कर दोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 6 ओम, ठीक है। अब ये 6 ओम और 6 ओम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे दिख रहे हैं, और जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो फिर से 1/6 प्लस 1/6 करोगे तो 3 ओम आ जाएगा। यही चीज़ रिपीट करोगे अगेन, किसके साथ, देखो आपने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, सेम चीज़ रिपीट करोगे किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। फिर से 3 ओम फिर से पैरेलल में आज सीरीज में आ जाएगा, 3 ओम सीरीज में आएगा, पहले से 3 ओम वैल्यू लाए हो तो 6 ओम हो जाएगा, और वो 6 ओम इस 6 ओम के साथ पैरेलल में होगा, ठीक है।
उस 6 ओम के साथ पैरेलल होगा और 1/6 प्लस 1/6 करोगे, फिर से वैल्यू आपकी 3 ओम आ जाएगी। ठीक है, जब ये फाइनल स्टेज पे आओगे, कौन से स्टेज पे, फाइनल स्टेज पे, यहाँ पे जब आप यहाँ तक सिंप्लीफाई कर चुके होगे तो आपको क्या देखोगे कि यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आया है। उसके बाद ये 3 ओम और 3 ओम किस तरह के कॉम्बिनेशन में दिखेंगे, फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे, तो वो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, लास्ट वाले सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया 6 ओम। ठीक है, और ये हमारा है 3 ओम। 6 ओम और 3 ओम हमारा कैसे कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है। तो आपका अब नेट इक्विवेलेंस आरपी विल बी इक्वल टू 1/6 1/3। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6/3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, 1/r है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो नेट इक्विवेलेंट आरपी आएगी वो 2 ओम आएगा। यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम विल गिव यू not will give you not will give you 2 ohm। ओके, यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि आपने कॉम्बिनेशन में, ये जो पूरे कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस यूज किया है आइदर 3 और 6, पर जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है ना, वो आपका ना 3 आ रहा है ना 6 आ रहा है, उसके जगह पे आ रहा है कितना, 2 ओम। और आप क्या देख रहे हो कि 2 ओम इज स्मॉलर देन आइदर 3 और 6। इन जनरली पैरेलल कॉम्बिनेशन के केसेस में, ठीक है, हमेशा रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो कंपोनेंट जिस रेजिस्टेंस से मिलकर के ये रेजिस्टेंस बना होता है उसके कंपैरिजन में हमेशा कम आती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट अपोजिट। ये एक सिंप्लीफिकेशन का मेथड था। ठीक है, R1 R2 आर इन सीरीज तो आपने ऐड किया, वो R9 के साथ पैरेलल में था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाए, जो जो भी फाइनल वैल्यू आई वो हमारा R3 के साथ सीरीज में था, आपने ऐड किया, वो हमारा R8 के साथ फिर पैरेलल में चला गया। इसी को तरह, इसी 3 स्टेजेस पे जब इसको सिंप्लीफाई किया, एक स्टेजेस, 2 स्टेज, 3 स्टेज पे जाकर के जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद जो हमारा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो हमारा 2 ओम आया है। ठीक है, इस पर्टिकुलर को 1 या 2 बार ट्राई करना, 1 या 2 बार बाय सिस्टमैटिक पे आकर के कोशिश करोगे बनाने का, तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है।